अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज़ ख़ान। लोगों के हालात क्या हैं, लोग सोचते कैसे हैं, गुजारा कैसे करते हैं, और इन हालात में अपने बच्चों को तालीम कैसे देते हैं, अद्वियात कैसे पूरी करते हैं, और अगर ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं है तो फिर वो मुस्कुराते कैसे होंगे, ज़िंदगी आगे कैसे चलती होगी, ये सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी जनाब। सर हालात बिल्कुल नहीं ठीक। सानू 1000 रुपया खर्चा मिलता, 1500 रुपये दिहाड़ी तो 1000 रुपया खर्चा लैके जाइदा कि इहदे नाल कोई असीं अपने घर का अखराजा चला लांगे। लेकिन असीं मजदूर हाँ, मिट्टी घट्टे दी वा तो असीं चाह पीना बहुत ज़रूरी समझने। तो चाय का सौदा मंगा लीए तो एक घ्यो का पैकेट फर्ज किया मंगाया, तो बाकी ना कोई आटा आ सकता, कोई चीज़ नहीं दूसरी आ सकती, उन्हें 1000 रुपया ख़त्म हो जाता। तो असी नहीं समझते कि हालात ठीक ने। गुरबत दिन ब दिन वधदी जाती है, तो मजदूर आदमी का जड़ा ना जीना वो बिल्कुल मुहाल हो रहा। कितने साल आपको लाहौर में हो गए काम करते हुए? मेरा जंपर लाहौर का, तो गुलबर्ग 3 का मैं पैदाइशी हाँ। तो लेकिन इस वक्त तो पहले अगर असी सन 2000 तो पिछे चले जाइए ना, तो असी भी वही हाँ। असी एक दिन अगर मजदूरी करने हाँ तो 8 दिन रोटी खा सकने सा, सारे जी खा सकने हाँ। लेकिन सिर्फ 23 साल पीछे अगर आप जाएं तो इतना इन्नी मजदूरी है असी कि असी अगर एक दिन मजदूरी करने हाँ तो 8 दिन सारा खानदान रोटी खा सकने सा। तो उस तो बाद जे कोई उम्मीद की किरण है सी तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर दे विच मेरा ख्याल मजदूरी बहुत अच्छी रही है लोगों की, महंगाई भी नहीं इन्नी रही। उन्होंने दे दौर दे विच सानू मजदूरां लई बेहतर सी कि उन्होंने दे दौर दे विच भी सानू इस तरह नहीं सी कि असी रोटी नहीं सा खा सकते, बल्कि उन्होंने दे दौर दे विच ते कारोबार का निज़ाम जिहड़ा सी ना इन्ना कोई बेहतरीन होया कि जिहड़े कारोबारी लोग सी ना उन्हां दा कारोबार अरूज ते गया, प्रॉपर्टी अरूज ते गई। कारोबार का मैं इस करके कहांगा अरूज ते कि उन्होंने एक सैन के उत्ते साढ़े लोगों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली। उन्होंने एक सैन के उत्ते जिहड़ा गरीब तो गरीब आदमी ना वो ब्लैक एंड वाइट टीवी वेखते सन, उन्होंने एक सैन के उत्ते जिहड़ा 17,000 का टीवी सी वो 2500 रुपये ते आ गया सी, यानी कि कलर टीवी 2500 रुपये का भी सेल होया। हर गरीब आदमी ने कलर टीवी लिया उनके दौर च। तो कारोबार भी अच्छे रहे ने लोगों के, कोई किसी ने नहीं कहा कि साड़ी इंडस्ट्री नहीं चल रही, कोई किसी ने नहीं कहा कि साड़ा कारोबार नहीं चल रहा, सारे ने सही कारोबार किया। लेकिन जेड़े जो देखा कि मुल्की निज़ाम ठीक हो रहा तो विच रौला पा दिता उन्होंने। लेकिन उस बंदे दे आखिरी लफाज ये सी कि पाकिस्तान तेरा हुण खुदा ही हाफज है। फिलहाल असी लोग तो तंग है हाँ। साड़ी गुजारिश है आला जेड़े साहिबान ने, यानी कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब या जेड़े भी साढ़े कोई अगे वज़ीर आला साहब आएंगे या जेड़े भी हुक्मरान ने, उन्होंने अगे गुजारिश है कि मजदूर की मजदूरी 7-8 साल तो या 10 साल तो एक जगह पर आके रुक गई है, या अगर ये जिन्नी देर तक छोटे तबके के लोगों की तनख्वाह नहीं ना वधाणगे, मजदूर की मजदूरी कदी नहीं वधन लगी। छोटे तबके की तनख्वाह वधाणगे तो मजदूर की मजदूरी वधेगी, तो कारोबार नूं मज़ीद तो मज़ीद ज़्यादा ये लोग तरक्की देने की कोशिश करन। बच्चे कितने हैं आपके? सर मेरे 4 बच्चे ने। तो क्या करते हैं बच्चे? बच्चे सर एक कोई 8वीं पढ़ के छड़ देता, एक ने 10वीं पढ़ के छड़ देता, इस टाइम जॉब कर। घर में तालीम नहीं आ सकी, क्या वजह बनी? आपका शौक़ नहीं था बच्चों पढ़ाने का? नहीं, खुदा दा शुक्र है मैं पढ़िया लिखा वहाँ, मैं अच्छी जगह तो जॉब कर रहा सा। लेकिन मैं एक यानी कि शुरू तो पेंट का पॉलिश का काम खानदान के नाल सीखिया सा, ते जॉब नूं मैं ज़्यादा नहीं तरजीह दी। मैं दे विच मैनेजर सा रेस्टोरेंट च, कैफे
'ਚ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸ਼ੈਫ, ਐਕਸਪੀ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ है ना वो बेहतरीन हो जाए। नहीं तो जॉब में आपको लगता था कि कोई हराम का लुकमा शामिल हो जाएगा या क्या जहन में ख्याल था? ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ये कब हुआ, क्या वाक़या ये? ਸਾਰੇ 1998 ਜਾਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਫੇ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਫ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ तकरीबन 6 महीने में बीमार रहा था। फौरी तौर पे क्या सिम्टम्स आए, फौरी तौर पे क्या हुआ? खाना क्या था वो खाना? खाना आलू गाजरा मटर सी। उधर रेस्टोरेंट में ही खाया आपने? हाँ जी, रेस्टोरेंट च खादा सी। स्टाफ फूड जिहड़ा ना वो लैदा हुंदा ते जदों मैं खाना खादा ते यानी कि उल्टी वगैरह आउण दी हुंदी है सी, लेकिन उल्टी आई नहीं। अगर उल्टी आ जाती तो शायद मैं बच जाता, लेकिन वो मेरे तो तकलीफ आनी सी या मैं जॉब तो पीछे हटना सी। फिर क्या हुआ? खाना खाते ही आप बेहोश हुए या हॉस्पिटल ले जाया गया या पेट दर्द शुरू हो गया? पेट दर्द शुरू हो गया, लेकिन वो मूँह दे विच ना दाने ज़्यादा निकल आए, गले च दाने निकल आए। उस तो बाद तकरीबन 1 महीना मैं तकरीबन खाना नहीं सा खा सकिया। 1 महीना पूरा जिहड़ा सी ना, यानी कि बॉयल सब्जी का एक दाना जिहड़ा ना वो बड़े मुश्किल तरीके नाल खाना है, खाने की कोशिश करना है, लेकिन खादा नहीं सी जाता। अंदर सारे वो भर गए, छाले हो गए, तो आप खा ही नहीं सक रहे? नहीं खा सकता सा, खुदा दे। इतनी आपने अजियत जो बर्दाश्त की? फिर उस तो बाद मैं जॉब नहीं की। मैं आपको पता चल गया था कौन है इसके पीछे? नहीं सर, इनके बारे नहीं पता लगा। ये मुमकिन है पकाते हुए कई दफ़ा जहरीली कोई चीज़ साथ पक जाती है, वो भी इस तरह हो जाता है? नहीं सर, जो मैं खाना खा ये रहा, आप कैसे कह सकते हैं कि ये साजिश है? जो मैं खाना खा रहा सा ना, खाना खांदा ना मूँह च एक जिस तरह झग जी बन जाती है ना, तो मैं समझना कि शायद मैनू बुखार होने की कैफियत हो सकती है भी, इस वजह तो यानी कि वो महसूस कर सकना सा मैं कि सरफ है वो। तो मेरा जो मैं मेरे मूँह च दाने हुए ना, तो फिर मैनू उस चीज़ का कन्फर्म हो गया कि मेरे नाल हरकत की गई है। उधर हालात थे कि कोई इस तरह कर सकता था? हाँ जी, बिल्कुल है सन, बिल्कुल है सन। आपसे क्यों जलते थे लोग? सर मैं एक सेंटर पॉइंट दे ना कोने दे उत्ते रेस्टोरेंट सी दा मतलब होंदा है दिलकश या किसी चीज़ की कशिश अपने अल्ले खिंचना, लियो मैग्नीफिक दा मतलब है। मैं उहदे च असिस्टेंट मैनेजर सां ते साडा एक मैनेजर आया सी। उस मैनेजर ने यानी कि मैंने नहीं सिलाई करदा, मैं मसीही कैमरे के ऊपर बेबी लाइट होती है, मुझे दिखाएं ज़रा, बेबी लाइट दिखाएं, बेबी लाइट दिखाएं। मैं आपको बताता हूँ कि ये फील्ड जो कैमरामैन है इनकी अजमत क्या है। ये बेबी लाइट है और ये मेरे कैमरामैन शबीर हैं, बड़े सीनियर कैमरामैन हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। तो ये बेबी लाइट अभी इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया तो अब ये बंद हो गई। अब बेबी लाइट बंद होगी तो ऑफिस यहाँ से काफ़ी दूर है, तो शाम ढले ये ऑफिस जाएंगे वापस आएंगे तो पॉसिबल नहीं। तो हमारे जो पायलट हैं, जो ड्राइवर हैं हमारे, वो कैमरा रोल पे आ गया और पायलट ने एक जुगाड़ किया। ज़रा दिखाएं शबीर, इन्होंने क्या किया, ये दिखाएं हमारे ड्राइवर, आप दिखाएं। और ये देखें वो बेबी लाइट की बजाय बाबा लाइट ले आए हैं, इसका भी बाबा और बड़ी लाइट लगा के, तो वो सहूलत दे रहे हैं ताकि हमारे जो किरदार हैं आप तक पहुंचाने वाले, उनके चेहरे के खुद-व-खाल नुमाया आपको नज़र आ सकें। ये सूरत हाल चल रही। अच्छा फिर जी, फिर सर वो जनरल मैनेजर सी ना जिहड़ा, वो मेरे नाल बहुत ज़्यादा हसद करदा सी। वो चाहता सी किसी अपने नूं दिलकश उसका मतलब था, वो क्या था लफ्ज़? ठीक लो में के। अच्छा, इससे बात फिर रेस्टोरेंट का नाम है।
ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸੀ। ਔਰ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਪੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਟਲ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਸਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੋਈ। ओहो, तो फिर आप गए ही नहीं वापस? नहीं वापस फिर आपकी सेहत ही 6 महीने लग गए। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਫੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਫੇ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਫੇ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ डर बैठ गया दिल में? ਡਰ ਹੈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਡ ਕੁੱਕ ਸੀ, ਕੋਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। अच्छा, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਬਿਹਤਰ क्या आपने क्या उठाया था? ਸਰ ਉਹ ਟਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਸਲਾਈਸ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ आपने टर्नर उठा लिया? ਟਰਨਰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ आपने टर्नर पकड़ लिया, उन्होंने चुरी पकड़ ली? ਫੜ ਲਈ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੰਜ ਦੀ कैसे बचत हुई, क्योंकि इतने वो ਵਿਚਕਾਰ 4-5 ਕੁੱਕ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਫਿਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆਰਡਰ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸ਼ੈਫ ਦੀ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ बचत हुई। तो आप गुस्से वाले ज़्यादा थे, लड़ पड़ते थे या? ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਂ ਅਤੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ऐसा उन्होंने क्या, हेड कुक ने कहा कि आप इतना गुस्से में आ गए कि टर्नर उठा लिया आपने? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੂਡ ਹੈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਟੇਕਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫੂਡ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੈਫ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹਾਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਤਲਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈਡ ਕੁੱਕ ਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ ਸੀ ਆਰਡਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਫਿਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਫਿਲਿੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਆ, ਅਤੇ ਫੂਡ ਵੀ ਟੇਸਟ ਇਹੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਫ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਫੂਡ ਇੰਜ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਈਂਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਚੁਕਵਾਉਣਾ, ਕਿ ਫੂਡ ਮੇਰੀ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁਕਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। इस वजह तो लड़ पे सां। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, या ये वाक़यात आपने हज़ारों दफ़ा सोचे हुए हैं और आपका एक पास्ट रहा है, या वैसे ही याददाश्त बहुत अच्छी है? सर शुक्र है खुदावंद दा। मैं ਜਦੋਂ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ बिजनेस कर लिया शुरू? खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। उससे भी ज़रा थोड़ा हो जाता है मेरा। कोई ऐसा बटन हो कि आपको 20 साल हम पीछे ले जाएं सेकंड के लिए,
तो यही रास्ता अडॉप्ट करते यहाँ तक पहुँचे होंगे, या कुछ कोताहियाँ गलतियाँ ऐसी हुई हैं जो अब आपको मौका मिले तो आप नहीं करेंगे? खुदावंद दा बड़ा शुक्र है कि मैं ਜਿਹੜੇ रस्ते टुर रहा मैं ना, अगर फर्ज किया मेरे या दोस्तों ने भी मेरे नाल मेरे बारे पता लगेगा ना, तो या तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो या मेरे तो नफरत करन डै पैणगे। और उस तो इलावा मेरे हैगे ने ठेकेदार साहब, इन्होंने मैं बड़ी दफ़ा कहा कि मेरे नाल ना एक दफ़ा बाहर ना खाने वास्ते बैठ। ठेकेदार साहब को ऑफर किया आपने? बड़ी दफ़ा क्या कि मेरे को ला खुद भी पका लेते होंगे हाँ जी, क्योंकि होटलिंग में रहे तो मैरिनेशन वगैरह सारी आप बड़ा अच्छा कर लेते हैं। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छी तरह फास्ट फूड का सारी मैरिनेशन आती है सारा। घर में कभी मौका मिला पकाने का? दूसरे तीसरे दिन ना बच्चे मेरे नाल कहते हैं कि तुसी पकाओ। बर्गर शर्गर बना देते हैं क्या सारा कुछ? पिज़्ज़े पुज़े बर्गर वगैरह हाँ जी बिल्कुल नहीं, पिज़्ज़ा दी तो नहीं तो, लेकिन दूसरा जो ना बर्गर वगैरह आसान होंगे, सैंडविच वगैरह बनाने आसान ने, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां घर च ना। अच्छा, शाशलिक वगैरह या ब्लैक पेपर चिकन। घर में किसका ज़्यादा होल्ड है, भाभी हमारी का, आपका, कौन ज़्यादा? नहीं जी, सारा कुछ जड़ा ना मेरा बड़ा बेटा उनका होल्ड है। उनका होल्ड ज़्यादा? हाँ जी, मैं ज़्यादा उन्होंने यानी कि तरजीह देने हैं। बेटे को आगे किया हुआ है, वो सारे घर के फैसले करता है। अच्छा, तो आप ठेकेदार साहब को कहते हैं कि मेरे साथ बाहर बैठे, क्या वजह? सर दसना चाहांगा, मैं ना सॉरी मैं बेटा इस करके कह रहा या अपने बच्चे मैं इस करके कहने, मैं अपनी लाइफ च अपनी शादी नहीं की थी, लेकिन मेरे बड़े भाई दे ਜਿਹੜੇ बच्चे हैं ना, उन्होंने मैं इन्ना प्यार करना वा कि मैं उन्होंने अपने बच्चों तरह ही। आपने शादी की नहीं? मैं नहीं शादी की थी सर। क्या क्यों इस तरह का? ये आपका बड़ा सख्त फैसला होगा, मोस्टली रवायत तो ऐसी नहीं है, तो क्या ऐसा क्या हुआ? मोहब्बत कर बैठे थे, सर का रोग लग गया था? नहीं, ज़िंदगी च ना शराबी फिल्म जल्दी देख बैठे थे क्या कुछ तो हुआ होगा भाई? ज़िंदगी में इंसान ऐसे सोचता है कि मैं ना अभी कुछ अपने लिए अच्छा कर लूँ तो ज़रा अच्छा हो जाएगा तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरे भाई हैं तो कुछ पैसे उनसे मैंने उधार लेके तो किसी कारोबार में लगा दिए, तो वो पैसे इतने ज़्यादा थे कि मैं उनका दोबारा अरेंज नहीं था कर सकता कि मैं उसको वापस कर सकूं। तो अब शादी के लिए भी जो पैसे थे वो ज़्यादा दरकार थे, तो मेरी उतनी आमदनी नहीं थी, तो कुछ ऐसे मामला थे, तो ये नहीं कि शादी करना नहीं था चाहता। अब वो जो उम्र है ना वो हाथ से फिसल चुकी है। नहीं तो जिनको आपने शादी का लारा लगाया उनका क्या बना फिर? नहीं, लारा मैंने किसी को नहीं लगाया। कोई मोहब्बत होती है, पसंद होती है, कई वालिदैन पसंद कर बैठते हैं, कई दफ़ा अपनी बंदे की मर्ज़ी होती है, कुछ तो है था ना? सर नहीं, ऐसा कोई नहीं ज़िंदगी च। अच्छा, आप ये कहते हैं कि ये बातें पर्दे में ही रखें? हाँ जी बिल्कुल ठीक तो है। बड़ी स्क्रीन पे ना लेके आए? हाँ जी बिल्कुल सही। मेरे घर के पर्दे के अंदर ही रहे। मेरे पर्दे तो अलावा भी सर किसी की इज्जत महफूज रहनी चाहिए। नहीं, आप कौन सा किसी का नाम ले रहे हैं? वैसे ही आप बता रहे हैं कि भाई दिल में मेरे पसंद थी तो वगैरह वगैरह। अच्छा, तो वो भाई के कर्ज के चक्कर में शादी भी गई? मैंने देना था भाई को, खाला के बेटे को। भाई का कर्जा नहीं था, मेरा कर्जा था जो, तो वो उसी पे कारोबार कर रहे हैं हम, तो खुदा ने चाहा बेहतरीन हो जाएगा। तो अब आप बच्चे जो हैं वो भाई के बच्चे ही पास हैं? भाई के बच्चे मेरे पास मेरे साथ रहते हैं, उन्हीं को आप प्यार देते हैं? उन्हीं वो सब कुछ मेरे हैं। बड़ी टफ आपकी लाइफ है इस तरह? तो मैं जो कमाता हूँ मैं इसमें से कुछ भी नहीं छुपाता, तो जो बड़ा बेटा है उसके साथ बिल्कुल साफ दिली से हमारा जो घर है वो चलता है। तो उस बेटे को दे देते हैं जाके? नहीं, उसको दे नहीं देता, उसको बताता हूँ इतने पैसे हैं, तो फिर हम इकट्ठे जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, जो घर में ज़रूरत है वो सब कुछ लेके। आप तो डांटते भी नहीं होंगे कि आप रियल की तरह हैं? कभी ऐसी ज़रूरत ना, उन्होंने कभी ऐसा किया कि मैं आपको बताऊं कि वो बच्चे ना, एक होता है ना कि आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा हो, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छे हैं। अच्छा, वो जब आपके दिल में हो कि ये कहीं मेरे लिए पानी लेके आए ना तो बहुत अच्छी बात हो,
तो वो तो पहले ही पानी पकड़ के खड़ा होता है। वो बच्चे ऐसे हैं, सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो इतना प्यार करते हैं, कोई अपने बाप को नहीं इतना प्यार करता होगा जैसा वो मेरे साथ करते हैं। आप जैसे किरदार जितने भी हमें मिले उनमें हमारी टीम ने हमने ये चीज़ नोट की कि आप लोग माशरे के बड़े सेंसिटिव लोग हैं, तो माशरे के उतार चढ़ाव, हैव नॉट्स, हैव्स और हैव नॉट्स की लड़ाई और इस तरह के मसाइल उन पे ज़्यादा असर करते हैं। वो गुर्बत के मारे लोग, अफलास के मारे लोग उनको ज़्यादा पैनिक कर देते हैं, उन्हें मुब्तला कर देते हैं दर्द में। तो आपके फिर दिन और ये शब व रोज़ कैसे गुजरते हैं? सर ताओ चढ़ाओ लो गल देखिए ना, तो ताओ चढ़ाओ इंसान की जिंदगी ते आते रहते हैं। यह गुरबत जड़ी ना मेरी अपनी पसंद की हुई गुरबत है। मैं देखो मैंने पता मैं स्क्रीन ते आ रहा वहाँ, मैं कोई ऐसे अल्फाज ने नहीं बोलना चाहता। मैं वर्किंग की है सियासी लीडरां दे नाल, बहुत अच्छी जगह ते वर्क करता रहा वहाँ, बड़े अच्छे पैसे भी आते रहे ने, लेकिन वो सारे पैसे हराम दे होंदे ने। ये क्या बात है सर? इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ना किसी सियासतदान का नाम लें, काम का नाम भी ना लें, लेकिन आप एक्सप्लेन कर दें। कोई भी गरीब आदमी जो किसी सियासी लीडर के कोल जाता है ना, मैं यानी कि अच्छे अहदे ते सां, तो कोई भी इंसान जो किसी पार्टी मैंबर के कोल जाता तो उन्होंने कहता जी साडे घर च बड़ी गुरबत है, तो साडे बच्चे नूं किसी नूं नौकरी दिलवा दो। तो वो बेचारा ना उन्होंने पता होंदा कि मेरे पैसे इन्होंने लैने ही लैने ने, तो अपनी फाइल के नाल पैसे पहले लैके खलोता होंदा कि मैं जी इन्ने को पैसे ही खर्च कर सकने हाँ। वो जड़े आम सियासतदानों के पास बच्चों की जॉब के लिए जब जाते हैं तो पैसे रिश्वत लेके जाते हैं। बिल्कुल लेके जाते हैं। तो जड़े छोटे लैवल के लीडर होंदे ने वो बेचारे अगे सीनियर बंदे नूं पैसे फड़ा पैंदे ने, तो चलो उन्होंने भी विचों खान नूं लभदा है। लेकिन जदों मेरे तरह जुंझलाए जाते ना, खुदा उन्होंने गिरेवां नूं फड़दा है, फिर उन्होंने समझ आती है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैनू भी वो काम करना चाहिए जेड़े इन्हां लोगों ने मजदूरी करके गुरबत के नाल पैसा कमाया है, तो मैनू भी उस तरह कमाना चाहिए। ज़रा पता लगे कि किस तरह कमाईदा। कोई वाक़या ऐसा जो आप किरदारों के नाम लिए बगैर बता सकें, जिससे ये आंख आपकी खुली, बातनी आंख देखने की? कुछ मेरे दोस्त ने, ना नहीं मैं लवांगा, और ना मैं वज़ीर आला हाउस च सां, ते मेरे कोल आए, ते बैतुल माल दे चेयरमैन फैज़ान गनी साहब सन, ते बहुत अच्छे इंसान ने फैज़ान गनी साहब। मेरे कोल आए तो उन्होंने कहा जी ए कुछ लोगों दी दरखास्तां ने ज़रा पास करा दो, माली मदद दें। वो कोई 5000 7000 या 10000 रुपया ना 53 लोग सन, तो उन्होंने 53 लोगों दी ना दरखास्तां जड़ियां सी वो पास करवाइयां गईयां। उन्होंने 53 लोगों को पैसे मिले, वो 53 लोगों को पैसे मिल गए। तो कुछ होर अफराद सन, उन्होंने देखा यार ये बंदे ने माली मदद के लोगों की ना दरखास्तां पास कराइया ने, लेकिन जोड़े लोग मेरे को लैके आए सी उन्होंने उन्होंने कोलों पैसे लै सन। वो जोड़े मेरे दोस्त सन उन्होंने वो किसी को 500 लिया सी, किसी को 1000 लिया सी। ये उन्होंने गलत काम किया, इंज नहीं सी करना चाहिए। यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ कि मैंने फिर उन्होंने अंदाज़ा होया कि देखो 53 लोग ने, इन्होंने को अगर उन्होंने 1000 या 500 लिया तो इन्होंने 40-50 हज़ार रुपया इकट्ठा कर लिया होना। वो जदों मैनू इस गल का पता लगा कि इन्होंने पैसे लै ने, लेकिन उन्नी देर ना कुछ लोगों ने ना उन्होंने मगर पुलिस चढ़ा दी सी। वो पुलिस वालियां ने मेरा भी दरवाज़ा आन खड़काया कि तुसी ये पास कराइया ने, हो सकता तुसी भी खादे ने। मैनू यानी कि काफ़ी ना मुश्किल का सामना करना पिया, शर्मिंदगी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। तो मैं फिर यानी कि इस करके ना इस चीज़ तो पिछा हट गया कि नहीं, अगर इन्होंने मैनू इस तरह यानी कि नजायज़ तौर पर खिच धरू करने की कोशिश की है, तो जोड़ा होंदा ना सियासी लैवल ते कोई भी लीडर
ਉਹਦਾ ਲੁਕਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ जितना भी मुश्किल हालात है। तबीयत वाइज घर आप जब जाते हैं तो इसी तरह कूल एंड काम है या थोड़े एग्रेसिव हैं, गुस्से वाले हैं? नहीं सर, मैं बड़ा यानी कि खुश मिजाज हाँ। मेरे तकरीबन जड़े मेरे भैन भरा ने वो मेरे नाल बहुत प्यार करते हैं। मैं यानी कि तकरीबन मेरे जड़े रिश्तेदार ने ना, मैं उन्होंने पैसों की बात कभी तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। अगर मैनू किसी ने कहा ना कि मैनू यह ज़रूरत है तो मैं उन्होंने अपनी तकलीफ समझा, मैं उनकी ज़रूरत ज़रूर पूरी की है। कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं उनकी ज़रूरत ना पूरी करा, उनकी ज़रूरत पूरी की और उन्होंने कभी जताने की भी नहीं कोशिश की। तो अगर इंसान यानी कि गुस्से वाला होए ना तो फिर वो किसी की ज़रूरत नहीं पूरी करन लगा, फिर वो अपनी आना दे विच ही। अभी जो हालात हैं, मुल्क के हालात आपके नज़दीक कैसे हैं और उनमें बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी सर, अगर साढ़े जड़े कायदीन ने अनाउंस तो कर देंगे ने जी गरीब आदमी नूं कारोबार जड़ा कराने वास्ते इन्ने पैसे अनाउंस कर दिता है, लेकिन उनकी तहकीकात नहीं करते कि वो गरीब आदमी नूं पैसे दिते जाते हैं। पहला नंबर तो वो गरीब आदमी नूं लुटते हैं। वो एप्लीकेशन के जरिए एप्लीकेशन फॉर्म जड़ा है उनके जरिए कोई 2000 उनका इकट्ठा कर लेंदा, कोई 3000 इकट्ठा कर लेंदा, तो वो बेचारे फॉर्म भी जमा करा लेंदे ने। वो पैसे बेशक बैंक के थ्रू ही वो खरीदते हैं या किसी मैंबर के थ्रू खरीदते हैं, 2-3 हज़ार वो भी लुटा लेंदे ने तो उन्होंने दिता भी नहीं जाता। कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिस तरह बाहर दियां हुकूमतां दे विच इस तरह है कि अगर तुसीं दस दे जे ना कि असीं गरीब हाँ या असीं अपना महीने का खर्चा नहीं चला सकते, तो या उत्थे जिहड़ा भी कोई है या जिहड़ा भी कोई उत्थे काम करदा है उनका एंटीएन लाजमी बनया होंदा बाहर दियां हुकूमतां च। और उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड मिलिया होंदा है, जिहड़ा क्रेडिट कार्ड के जरिए कोई पाकिस्तानी मेरा ख्याल घट तो घट कोई 5 लाख 6 लाख रुपया बनता होएगा, जिहड़ा वो फौरी तौर पर कढ़ा के आपदा मुश्किल वेला टाल सकते हैं। तो साडे गरीबां नूं भी साडे इत्थे ID कार्ड वालियां नूं भी एक इहो जी सहूलत मिले कि वो छोटा मोटा कारोबार कम अज़ कम चला सकन, ये छोटे मोटे मसाइल जो हैं उसको मसाइल नूं हल कर सकन। उहदे नाल साडे मुल्क दीयां लड़ाइयां भी घट होणगियां। ये कुछ पिछली गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड वगैरह जो टाइप किया, इसी टाइप का आप कॉन्सेप्ट कह रहे हैं? इहदे बारे जरूर गल करना चाहांगा। साडी गवर्नमेंट दुआवां करदी रहिंदी है कि लाजमी बीमार होण हैल्थ कार्ड जो दे दिता, हैल्थ कार्ड के जरिए ये क्यों नहीं कहते कि यह हैल्थ कार्ड दे जिहड़े 10 लाख असीं कराया वो बंदा जाके कढ़ा लै। अगर जिहड़ा बंदा 10 लाख कढ़ाएगा तो आपदा कोई कारोबार भी कर लेगा। चलो मान लिया कोई 20% इंज दे लोग होणगे कि जिहड़े वो पैसे कढ़ा के ते बेफजूल ला देणगे, लेकिन 80% लोग तो जिहड़े तो बच जाणगे ना, चोरियां डकैतियां घट, कारोबार शुरू कर देंगे, बीमार ही नहीं होंगे जो टेंशनों से बीमार होके जाते हैं। अच्छा, ये आपकी ठीक है, आपकी राय है, ठीक है, समझ गया आपकी बात। असीं बीमार तो नहीं होना चाहते, ये सानू कौन ने ठीक करने वाले? साडा खुदा साडे नाल है, असीं रोज़ ठीक होने आ, असीं रोज़ ही तंदुरुस्त रहने, मजदूरी करने, तंदुरुस्त जाईदा, अपनी नींदर सोईदा, कोई वो टेंशन वाली गल नहीं। आनियां सर्दियां सी मेरा ख्याल बड़े जड़े चंगियां सेहतां वाले सी वो बेचारे मारे गए ने ठंड दे नाल। असीं आ देख लो सारे मजदूर बिल्कुल तंदुरुस्त हाँ, कोई बीमार नहीं है, सारे ठीक है ने। आप खुश रहें, आपका बहुत कीमती टाइम था, आपने टाइम दिया। ठेकेदार साहब वाली बात रह गई, वो आपने नहीं बताई कि मैं कहता हूँ कि खाना वो ज़रा अगर आप बता दें। सर असी एक निक्की जी बुटीक बनाई है मेरे बड़े भाई ने। अच्छा। तो बड़े भाई उहदे च काफ़ी मेरे नाल सपोर्ट करते रहंदे ने बुटीक की बात तो मैं इन्होंने 1-2 दफ़ा कहा कि आओ, भाई ने भी मैं खाने का कहा सी, तकरीबन किन्ना कहा सी, छन्ने भाई तुहानूं भी कहा सी खाने का कि खाने ते आना, तो मैं बुलाया सी इन्होंने उत्थे। तो मैं चाहना सा कि थोड़ा जिहा ना मेरा सैटअप, मेरे इस काम तो इलावा भी मेरा सैटअप वेख लैन कि यार खाली मैं मजदूरी के सिर ते नहीं हैगा, मैं नाल आपदे कारोबार नूं भी वेखना वा। मैं अगर आप नहीं होंदा उत्थे ते ना मेरे कोई आपदे जिहड़े ने
ਭਤੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਤੇ मैं ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ कि वो काम ਨੂੰ चला। आप ठेकेदार साहब को बताना चाह रहे हैं कि आप भी एक ठेकेदार हैं, तो मेरे साथ ज़रा आपसे ज़रा लिहाज से ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਣ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ फजूल इंसान। बहुत आपने बड़ी अपनी ज़िंदगी की कहानी बड़े मुख्तसर टाइम में बड़े अच्छे से सुनाई, आपका बहुत शुक्रिया। माजी का ला ज़रूर देखें, बहुत सारे किरदार जो हैं वो तवज्जो के तालिब भी हैं, माशरे के हालात आपको दिखाने के लिए, माशरे की ट्रू पिक्चर पेश करने के लिए। माजी का ला देखिए ज़रा। चाय पी ली आपने? हाँ जी, आपने पीनी है। बहुत शुक्रिया आपका मोहब्बत। तो क्या नाम है आपका? नाम क्या है? बहुत शुक्रिया। नाम क्या आपका? मेरा नाम खुश नसीब। खुश नसीब, इतना प्यारा नाम किसने रखा ये? मेरे अब्बू ने रखा होगा। अरे वाह 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 वाह, बड़ा प्यारा नाम। नहीं, कई दफ़ा दादा रख देते हैं, नाना रख देते हैं। अब्बू ने रखा। अब्बा जान ने रखा। बहुत प्यारा नाम। कह रहा था मुझे, बहुत पेंट के ठेके लेते थे ना, उसने कहा मुझे यार बहुत बड़ा ठेका मिला है। तो आप पैदा हुए थे? मैं पैदा हुआ था। कहता ये तो बड़ा खुश नसीब है यार। तो नाम खुश नसीब रख दिया? नाम ही खुश नसीब रख दिया। बहुत प्यारा, बड़ी बात है, बड़ी बात। तो कैसी रही ज़िंदगी आपकी खुश नसीब भाई? प्यारी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइविंग करते हैं जी। तो ये काम ठीक है? हाँ ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कहाँ तक ड्राइव करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? जहाँ भी चले जाए खुद ले जाए। अरे पूरा पाकिस्तान फिरे हुए हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई अब? मेरी है 53। और यंग है अभी तो? यंग, शुक्र अल्लाह का। कुछ भी नहीं है अभी, 53 क्या उम्र है? हाँ, बच्चे मेरे जवान हुए हैं माशाल्लाह। मैं भी जवान हूँ। आप भी जवान हैं तो आप अपना पढ़ाया बच्चों को? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉपर पढ़ाया। एक बच्चा मेरा 12वीं में पढ़ रहा है, एक बच्चा बैंक में लगा हुआ है, पीएन है। अच्छा, बच्ची ब्याह दी मैंने। तो ये तो बड़ी बात है कि आपने देखें वो तालीम आपने बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। भूखे भी रहे हैं, धक्के भी खाए हैं, बच्चों को पढ़ाया, पेट अपना काट के, पेट अपना आपने फ्रीजा अपना सारा अंजाम दिया। सबसे अहम मिशन ये है, यही मिशन है, भूखे रह के पढ़ाया कि आप बच्चों को तालीम दें। सबसे बड़ा मिशन ये है। बच्चे खानदानों के खानदान संवर जाते हैं इस तरह। खानदान तो फिर तुम्हें पता है इट वट्टे का ही वैर होता है, वो खातों को देख नहीं सकता, कोई भूखों को देते नहीं। हाँ, लेकिन तालीम याफ्ता लोग आगे निकल जाते हैं। हाँ ये बात है। शऊर में ये नहीं हम कह रहे कि वो अरबपति हो गए, ये तो आगे निकल गया। एक तो रीजनेबल जिंदगी में उम्मीद आ जाती है, सोसाइटी में रहने का सलीका तरीका ढंग संग, ये बात करने का इल्म रोशनी है ना जी। रोशनी है बिल्कुल, जो रोशनी पाले वो तो और बात है ना। बिल्कुल, मैं भी पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी स्टडी भी मेरी पढ़ी है। आप भी पढ़े? माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे अच्छा। तो आप घर में सख्त मिजाज वालिद हैं? नहीं, उसकी माँ सख्त मिजाज, सख्त मिजाज वालदा है। मैं ज़रा प्यार में बदला ही। तो आप तो नहीं डरते भाभी हमारी से? भाभी से भी डरता हूँ मैं। ना करें। सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, क्योंकि काम पड़ता रहता है ना उसके साथ। अच्छा 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 अच्छा। तो आप कहते हैं कि भाभी को नहीं अपना दिल नहीं दुखाना? नहीं नहीं नहीं, उनको प्यार से। 4 दिन की जिंदगी है, क्या करना, नाराज करके मार के लड़ाई। नहीं तो आपकी ये मोहब्बत की शादी थी? 26 हाँ, मोहब्बत की शादी है। ये कैसे शादी हुई थी, कुछ बता सकते हैं? ये मेरे फुप्पो की लड़की थी। अच्छा, तो आप जेलम में। अच्छा, तो बस अब्बे मेरे ने रिश्ता मांग लिया उससे। आपकी पसंद भी होगी? हाँ, अपनी बहन से। तो आप भी चाहते थे? स्कूल में पढ़ते थे, इकट्ठे पढ़ते थे? हाँ, तो आप धक्का होता रहता था। अच्छा, तो आप, मुझे अच्छी लगती थी। आपने प्राइमरी से ही भाभी सेलेक्ट कर ली? प्राइमरी से नहीं, छठी से। छठी से ही आपने भाभी सेलेक्ट कर ली थी? नहीं, स्टार्ट नहीं कर ली, बस दोस्त बन गए ना। खुश नसीब ठहरे आप। हाँ, इस मामले में कहते चलो ठीक है। मेरी भी कभी वो लड़ी आपसे? लड़ी, कभी लड़ाई हुई? लड़ाई तो रोज ही होती। कभी रूठ के चले गई हो आप, मना के फिर लाए हो? नहीं, रूठती नहीं है। रूठने नहीं दिया? रूठने दिया ही नहीं। शहजादी बना के रखा है? हाँ, रूठने नहीं दिया ना। क्या गुर था आपके पास, क्या फन था? और ये था बस, उसकी हर बात मानते थे, पैसे उनको देते थे,
जो होता था पकड़ा देते थे। हुक्म उनका घर में चलता है, हुक्म उसका चलता है। आप भी सर तस्लीम खम, हाँ आप भी सर झुका लेते हैं कि भाई आप जो कह रही हैं सही कह रही है, वो सही कहती होती है। आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। हाँ कभी मैं भी उल्टा हो जाता हूँ। नहीं वो तो फिर आखिरी दिन होगा ना घर में। नहीं नहीं मान जाती वो भी। नहीं वो फिर कोई और बात होगी, लेकिन आखिरी दिन भी हो सकता है इस तरह। काम का तुम्हें पता ही आपकी है। खुश नसीबी बदनसीबी नहीं, अच्छा है ना, घर का उन्होंने बच्चों को संभालना है, बच्चों को पालना है। वो सारा काम ही औरत का है। हम तो बाहर होते हैं। हमारा तो क्या काम है। हम तो बाहर कमाई करते हैं, बच्चों के साथ लड़ना, बच्चों को संभालना, बच्चों को रोकना, तरबियत से लेकर तरबियत करनी, हर गलबात औरत का देखा जाए तो बड़ा मुकाम है। नहीं इससे बड़ी क्या बात है कि वो इंस्टीट्यूशन है पूरा, हाँ जामिया है पूरी। ये हमारे भाई जो होते हैं ना, ये मर्द लोग, ये समझते नहीं है, ऐसे ही मारना कुटना, ये नहीं, वो तो बड़ी फलाना, बदयांती। ये वो घर का माहौल गलत खराब बात। करते हैं। बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत बात है। वो तो अपना जो वैश्यपन। आपकी नई कमाई है तो कोई बात नहीं, प्यार में बसे तो रहे, अल्लाह ने लड़ाई देना है। लड़ाई ना करें, लड़ाई ना करें, दिल ना लड़ाई से तो दुखाएं, रिज़्क भाग जाएगा। दिल ना दुखाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें, हैं? मैं आपका दिल दुखाऊंगा, आपने बददुआई देनी मुझे, तो कोई भी आप किसी कोई भी है। भला मानस का दिल दुखाएंगे तो वो आगे से क्या करेगा? तो फिर आहें भरेगा, आहे भरेगा। हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये आप ठीक फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने घर की कुंजियां भाभी के वाले कर दी, सारा कुछ ही, शुरू से ही खजाने समेत। खजाने समेत। वही खजानची, वही होम मिनिस्ट्री, हाँ बिल्कुल, है ना, हाँ, बिल्कुल। काम सारा उनका। जो ना उसको दे देना जाके। क्या भाभी को खाने में क्या पसंद है? सब्जी वगैरह नहीं, जो आपको पता है कि ये वो स्पेशल खाती हैं। वो ये खाती है, टिंडे हो गए, टिंडे शौक से खाती, हाँ शौक से खाती है। और ये बताऊँ हो गए, वो भी शौक तो से। मुझे नहीं पसंद। तो कैसे बनी फिर? वो मेरे लिए कुछ और बना देती है उसको। आप हांडियाँ दो बनवा लेते हैं। हाँ, जिस दिन बैंगन पकना है घर में तो आप क्या बनवाते हैं? प्याज अंडा हो गया, कुछ और बनवा लेते कुछ और बनाती है। हैं। आपको क्या क्या पसंद है? मुझे कीमा, कढ़ाई, गोश्त होता। तो भाभी तो आपके लिए सारी वो उम्र कहती है डबल हांडियाँ ही पकाती रही। फजूल खर्ची है, ये फजूल खर्च है। तो हमारा ड्राइवर का जो निज़ाम होता है ना, वो बाहर का खाने पीने का अच्छा ही होता है। बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, ये मसला वो है। 5 स्टार का खाना खा रहे होते हाँ हैं, जी। बहुत अच्छा खाना। मैं आप जहाँ जाते हैं आप अफसर, आप मुझे ले गए हैं, किसी होटल पे ले गए हैं, तो उधर जाके आपने तो अच्छा ही खाना है, तो मुझे भी कहना है जो खाना खा लो यार। बेसिकली आपका काम क्योंकि आउटडोर का है, हाँ तो जी। आउटडोर में खाना अच्छा मिल जाता है। मिल जाता है, जो बाहर फिरता रहता है वो अच्छा खाना खाता है, खाता है, बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं। हाँ जी। खास तौर पे ड्राइवर जो हैं हाँ जी, वो अच्छा नसीब अपना अपना खाना होता है, लेकिन वो कीमती खाना खाते हैं। हमें तो अल्लाह मियाँ ने शुरू से अच्छा ही दिया है, जो माड़ा दिया तो वो भी खा लिया है चुप करके। नहीं, तो ऐसा भी हुआ है कि अच्छा खाना किसी ने खाया हो बैठ के और आप फाकों से बैठे रहे हो, बाहर आके ही अंडा बनवा के खाया हो, ऐसा भी वाक़या हो जाता है? हो जाता है। कभी कोई वाक़या सुनाए, कोई याद है? ये देन पे जोर डालें थोड़ा। हाँ, बच्ची की शादी कर रहा था मैं, अच्छा, तो सारे रिश्तेदार वगैरह आए थे, तो हांडी वगैरह पकी हुई थी, तो मुझे पसंद नहीं आई। ठीक है। 2-3 हांडियाँ थी, मुझे नहीं पसंद आई। वैसे ही मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था उन लोगों के पे, सही बात पूछो तो। आप जलाल में थे? जलाल में था, तो फिर बाहर आ गया लड़के, उसने अब मेरे लड़के को भेजा, वो कहते लड़के गया तो जाओ उसके क्या पीछे। वजह थी गुस्से की आपको? कुछ तो आपका दिल बस किसी ने वो दुखाया होगा। रिश्तेदार जो होते हैं ना, बहन भाई, मुझे इतनी अच्छे लगते हैं उनके क्यों? उनकी बातें, उनकी बस टेंशन बाजारी, उनकी कोई उल्टी सीधी बातें, दिखावा करते नहीं अच्छे लगते। दिखावा। हाँ, आप कहते हैं सादगी में पसंद हो। सादगी में मुझे तो मैं कहता हूँ यार ये टेंशन टूशन छोड़ें, हाँ, यही कह रहे हैं ना? ये बात है। अच्छा, जब मैं चाहता हूँ तो फिर गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया। अच्छा, फिर आप लड़े हाँ, न, चले गए? चले गए। फिर वो मनाने आ गई, पीछे बच्चों को भेज दिया, अच्छा, भी कोई नहीं, बच्ची के ये है वो है, रिश्ते करने हैं कि क्या, ऐसे नहीं लड़ते, गुस्सा नहीं करते ना, करो जो मर्जी करो, तुसी जज है हो, मैं की कह सकना तुम। माड़ा जा वकील है। अच्छा, मैं ना भी होवांगा तो कोई गल नहीं, जज तो तुसी हो ना, हाँ। तो करो, मैं अपना कर लांगा, तो कुछ चने खा लांगा, छोड़। खाना फिर बाहर से खाया? हाँ, बाहर से खा कीमती खाना छोड़ा हाँ। और बाहर से कोई अपना नान चने ले वगैरह। लिए, तो नान खा लिया, गुजारा कर लिया अपना। और देखें कितना बड़ा इवेंट, और आप देखे हैं, देखें इस तरह के दिन भी आते हैं। सारी ज़िंदगी अपना माइंड जो ना सादगी रखे, वो इंसान कभी मार नहीं खाएगा, मेरा तजर्बा है। कौन सी अपना खुश नसीब भाई, किस पार्टी ने या कौन सी
ऐसा पॉलिटिशियन या कोई सियासतदान जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया और आप दिल के करीब अपने समझते हो? मैं ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के बहुत करीब था, बहुत अच्छे लगते थे मुझे, पर इतना मुझे इन्होंने लोगों को कर दिया है ना, बस दिल करता मेरे सामने आए तो मैं क्या आपको बताऊं। बात चल रही है, लोग देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आप कह रहे हैं कि अब आप उनके करीब नहीं समझते अपने आप को? नहीं, मुझे बहुत गुस्सा है। अब कौन करीब है आपके? इमरान खान है। अब खान साहब ने वो जगह ले ली। हाँ, वो ले। क्या हालात है, मुल्की हालात? खुश नसीब भाई, ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी तो डिस्कस हो गई। बहुत ही जालिम लोग हैं ये। इन लोगों को, हमारे लोगों का कोई ख्याल नहीं है। इनको ये नहीं पता घर में कैसे हालात हैं लोगों के। लोगों की बच्चियां जो हैं घर छोड़ के आ गई हैं, इनको नहीं पता। आप कह रहे हैं जो सोसाइटी में मुजालिम हैं या मसाइल हैं लोगों के या फाकों की नौबत है, वो सियासतदानों को नहीं पता? तो करते ही कुछ नहीं। पता भी होगा तो क्या करेंगे? पता तो है उनको, पर वो करते कुछ नहीं। एक मुझे बना दे, वज़ीर आज़म बना दें, मैं पूरा निज़ाम ना सही करूं, मेरी वहाँ पर उठा के टेंड कर देना। क्या करेंगे? मैं सारा निज़ाम सही करूंगा अल्लाह के हुक्म से। मैं बाहर निकलूंगा, मैं देखूंगा क्या हालात है, लोगों के क्या हालात हैं। ये तो नहीं है आटा आपको मिल नहीं रहा, पैसे आपके जेब में हैं, चीनी आपको मिल नहीं रही, पैसे आपके जेब में हैं। हुआ कभी आपके साथ ऐसा? हुआ, क्यों नहीं हुआ। आटा लेने जाए मिलता ही नहीं, घी लेने चले जाए नहीं मिलता, चीनी लेने चले जाए नहीं मिलती, पैसे मेरी जेब में है, नहीं मिलती। कभी सुना था 10 किलो तोड़ा 1900 रुपये का मिलेगा? कभी सुना था? नहीं, कभी नहीं। ये तो तारीख की बुलंद मेरे साथ, मैं अभी भी लेके देता हूँ। 1900 रुपये 20 रुपये का, 1920 रुपये कितने का बन गया? साफ लगाएं, देख लें आप। फिर इतना महंगा आटा तो कभी नहीं था। लोगों को पता है कि गरीब आदमी बेचारा कैसे गुजारा कर रहा है। क्या हाल है आपके? बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या आपका? मोहम्मद आशिक। आशिक जी। क्या खूबसूरत नाम है आपका। नहीं प्यारा नाम है। तो क्या आशिक भाई, क्या आपकी मामूलात क्या हैं, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन गुजर रही है। काम पे जाते हैं, सुबह रात को घर जाते हैं, बच्चे होते हैं, हम होते हैं। तो आप घर में भी आशिक बन के रहते हैं, मतलब बच्चों से प्यार करते हैं या जालिम हो जाते हैं, थोड़े जाबिर हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं? मेरे 3 पोते हैं, 2 पोती हैं, 3 नवासे, 3 नवासी हैं। घर अल्लाह का शुक्र है, जन्नत है। तो एक ही घर में सारे बच्चे माशाल्लाह? नहीं, बेटी अलग रहती है, बच्चे मेरे पास नहीं है, यानी कि हाँ, दूर दूर सारे? नज़दीक बच्चे मेरे सारे साथ रहते हैं। बच्चे अल्लाह का शुक्र है, 3 पढ़ते हैं, 4 काम करते हैं। अल्लाह ने अच्छी रोज़ी और रोटी लगाई हुई है। अभी आपका दिल नहीं करता कि काम इतना ना करना पड़े? नहीं, या आप रूटीन में ही कर रहे हैं? सर वो बैठ जाऊं तो फिर हाथ पैर जुड़ जाएंगे। बच्चे तो मेरे कहते हैं कि काम पे ना जाओ, लेकिन बैठे बैठे भी आदमी बीमारी होगा। बेरोज़गारी सबसे बड़ी बीमारी है। बहुत बड़ी है वो तो, लेकिन साइकोलॉजिकली भी इंसान को। बिल्कुल। और घर के खर्च आपने पूरे करने हैं सारे, कमाना है तो घर चलना है। बिल्कुल। और कितने आप 3 बच्चे कमा रहे हैं और 1 आप कमा रहे हैं? 4 मेरे बेटे कमाते हैं। 4 बच्चे कमा रहे हैं। अच्छा कमा लेते हैं या? अच्छा, अल्लाह का बड़ा करम। हमारा फर्नीचर का वो है काम, और मेरा एक बेटा है वो इधर फैक्ट्री है उसमें करता है। मैं खुद ये चौधरी एतजाज़ हसन की भतीजी है सायरा एहसान, उसमें काम करता हूँ। ये मेरे कज़न है ठेकेदार जो हैं, आजकल सर्दी की वजह से इनके साथ जाता हूँ। तो ये नहीं। अच्छा, तो जो अल्लाह वो का बड़ा करम है। क्या हालात हैं, महंगाई का क्या ग्राफ है मुल्क में? महंगाई देखो जी, या महंगाई आपके लिए अफोर्डेबल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? हमारे लिए तो है, लेकिन कुछ लोग हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारे भाई हैं, मकान किराए पे है, परेशानी है। हम तो मैनेज कर रहे हैं, बच्चे मिल के, सारा कुछ मिल के कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो सिंगल पर्सन है, जिन्होंने रोज़ कमाना, रोज़ ले जाना है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो नहीं फिर? हाँ, वो बहुत। उन लोगों की शरह कितनी होगी माशरे में, किस कदर तेज़ी से बढ़ रही है गुर्बत की शरह? तो वो गुर्बत की शरह आपने 31.8% महंगाई बढ़ गई है, तो जो शरह है वो ज़्यादा जाएगी। तो इन हालात को देख के आप क्या सोचते हैं? आपको उम्मीद है बेहतरी की, या
कोई आपको लगता है कि कोई मायूसी का पहलू है? उम्मीद ही उस पे ही आदमी है। मैं अकेला काम करता था, मेरे बच्चे थे, परेशानी थोड़ी बहुत थी, बच्चे बड़े हो गए, उम्मीद जाग गई और अल्लाह का शुक्र। कंफर्टेबल ज़रा हो गए। जी। पढ़ाया भी था बच्चों को? नहीं पढ़ा है। एक मेरा बेटा जो है उसने FA किया है, एक मेरा बेटा FA कर रहा है, ये अब देगा, वो 2nd ईयर में है। मैंने खुद फर्स्ट ईयर या FA किया हुआ है, D.Com। ये डिप्लोमा आपका जो, अच्छा तो आप बहावलपुर के रहने वाले हैं। लेकिन आप इससे आगे फिर नहीं कंटिन्यू कर सके, पढ़ नहीं सके थे? नहीं, वो फिर तब हालात ही नहीं थे। हमारी मेव बिरादरी है, वो पहले अब से यानी कि 20 साल 30 साल पहले जाओ ना, तो शादी बहुत जल्दी कर देती थी। तो आपकी शादी अर्ली होगी बड़ी? मेरी शादी में 7वीं में पढ़ता था। 7th क्लास में शादी हो गई? शादी हो गई। तो आप डरते मारे घर ही नहीं गए होंगे? नहीं जाता था। अच्छा। शादी हो गई मेरी। उस वक्त मेरी उम्र मिसाल के तौर पे 12-13 साल थी। बस फिर वो जब आना जाना हुआ तो वो मेरी भाभी तो 5वीं क्लास में उस वक्त होंगी? 82 में हुआ आना जाना हुआ, यानी कि मुकलावा जिसको कहते हैं। अच्छा, वो 82 में हुआ, वो बात वगैरह। हाँ, तो अब हमारे बच्चे ना अब समझ आ गई, यानी निकाह हो गया था। हाँ, तालीम आम हो गई, उसकी वजह से पता लग गया कि अर्ली शादी। तो निकाह हो गया आपका 7वीं क्लास में। हाँ। तो आप जाते होंगे फिर मुलाकात के लिए गपशप करने? नहीं, अपने ससुराल कोई ना कोई? हमारे ये बहुत रिवाज, मंगनी हो जाए तो शहर में नहीं जा सकता, निकाह हो जाए फिर भी नहीं जा सकता। तो आप गए ही नहीं? नहीं गए। तो कभी आपको दावत नहीं मिली कि दामाद को बुला लें खाने चाने पे? कोई चक्कर नहीं? कोई चक्कर नहीं। तो वो 7वीं से 12वीं में पहुंच गया है और किसी ने बुलाया ही नहीं? नहीं बुलाया। 82 में हमारी जो आना जाना हुआ, उसके बाद अल्लाह का करम है, अब हमने 3 बच्चों की शादी की है, 2 बेटों की 1 बेटी की। अल्लाह का करम है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत ख्याल रखा। थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम हमारे कैमरामैन के नाम शबीर जिनका नाम है, जिनके कैमरे पर लगी बेबी लाइट की चमक जब बंद हो गई तो ड्राइवर जो हैं हमारे, उन्होंने कितने खूबसूरती से प्रोग्राम को मुमकिन बनाया और ये सारी लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाने में किस कदर मुआवनत की। आज का प्रोग्राम शबीर के नाम और हमारे ड्राइवर के नाम फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।